मेरे प्रिय पुत्र, अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ क्षणों के लिए सारी चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन को शांत कर लो, अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें कहने आया हूं जिन्हें सुनने की तुम्हें बहुत आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि पिछले कई दिनों से तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न चल रहे हैं। तुम सोचते हो, भगवान, मेरी प्रार्थनाएं कब पूरी होंगी? भगवान, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? भगवान, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? भगवान, क्या आपने मुझे भुला दिया है? मेरे बच्चे, यदि तुमने कभी ये प्रश्न पूछे हैं तो आज मेरा उत्तर ध्यान से सुनो। नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हारे लिए कार्य न किया हो। जब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे आंसू देख रहा था। जब तुम अकेले महसूस कर रहे थे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध लग रही थी, मैं तुम्हारे लिए रास्ते तैयार कर रहा था। लेकिन तुम केवल वर्तमान देख पा रहे हो, मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, लेकिन जो तुम हार समझ रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी है। याद करो उस किसान को जो खेत में बीज बोता है। जब वो बीज मिट्टी के नीचे चला जाता है तो ऐसा लगता है कि वो समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में उसी समय उसका नया जीवन शुरू होता है। वो अंधेरे में रहता है, वो मिट्टी के दबाव को सहता है, वो संघर्ष करता है। फिर एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर आता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम भी उसी बीज की तरह हो। तुम्हें लग रहा है कि जीवन ने तुम्हें दबा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर रहा, मैं तुम्हें विकसित कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, कुछ लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, कुछ लोगों ने तुम्हारे अच्छे स्वभाव का लाभ उठाया है और अब तुम सोचते हो कि किसी पर विश्वास करना ही गलत था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये बात याद रखो, दूसरों की गलतियां तुम्हारे दिल की अच्छाई को खत्म न कर दें, क्योंकि जो व्यक्ति दर्द के बाद भी अच्छा बना रहता है वो मेरे सबसे प्रिय लोगों में से एक होता है। तुम्हारा दिल अभी भी मूल्यवान है, तुम्हारी करुणा अभी भी शक्ति है, तुम्हारी सच्चाई अभी भी तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। तुम जिस चीज के लिए सबसे अधिक चिंतित हो वही चीज मेरे नियंत्रण में है। जिस समस्या को देखकर तुम रात भर जागते हो उसका समाधान मेरे पास पहले से मौजूद है। जिस दरवाजे को खोलने की कोशिश में तुम थक चुके हो उससे बेहतर दरवाजा मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। याद रखो, जब समुद्र दो भागों में बंटा था उससे पहले रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जब अंधेरी रात समाप्त हुई उससे पहले सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। जब बारिश आई उससे पहले बादल बहुत भारी थे। हर चमत्कार से पहले परिस्थितियां असंभव दिखाई देती है, और यही कारण है कि आज जो स्थिति तुम्हें असंभव लग रही है वो कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही बन सकती है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। तुम सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या होगा अगर तुम सफल हो गए? क्या होगा अगर तुम्हारा सपना सच हो गया? क्या होगा अगर वही लोग एक दिन तुम्हारी प्रशंसा करें? तुम अपने डर पर इतना विश्वास क्यों करते हो जितना अपने भगवान पर नहीं करते? आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम समाप्त नहीं हुए हो, तुम अभी भी यात्रा में हो, और यात्रा के बीच में कहानी का निर्णय नहीं किया जाता। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सफलता नहीं चाहते। वे मुस्कुराते हैं लेकिन दिल से तुम्हारा भला नहीं चाहते। वे तुम्हारी प्रगति देखकर परेशान होते हैं, लेकिन उनके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जो व्यक्ति मेरे संरक्षण में चलता है
उसे कोई शक्ति स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे। तुम उन रातों को याद करोगे जब तुम रोए थे। तुम उन दिनों को याद करोगे जब तुम टूट चुके थे। तुम उन परिस्थितियों को याद करोगे जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें समझ आएगा कि मैं पूरे समय तुम्हारे साथ था। आज जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे। आज जो लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता का उदाहरण देंगे। आज जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन उस दिन भी विनम्र बने रहना, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है वहां पहुंचकर इंसान बने रहना। अब मैं तुम्हें उस क्षण के बारे में बताना चाहता हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो अवसर पहले बंद थे, वे खुलने लगेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे, उनकी यादें तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगी। जो आर्थिक समस्याएं तुम्हें डराती थी, उनके समाधान मिलने लगेंगे। जो सपने अधूरे थे, वे आकार लेने लगेंगे। और तुम समझ जाओगे कि इंतजार व्यर्थ नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम डर से नहीं, विश्वास से जीवन जीना शुरू करो। अब समय आ गया है कि तुम अतीत को छोड़ दो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को क्षमा करो। अब समय आ गया है कि तुम नए अध्याय की शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से बड़ा है। तुम्हारी जीत तुम्हारी हार से बड़ी है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है। और मेरा प्रेम तुम्हारे सभी डर से बड़ा है। आज जब ये संदेश समाप्त हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम ये बात अपने दिल में हमेशा के लिए लिख लो। तुम अकेले नहीं हो। जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब लोग तुम्हें समझ न पाए, मैं तुम्हें समझता हूं। जब रास्ता दिखाई न दे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम कमजोर पड़ो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब तुम गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। और जब तुम सफलता प्राप्त करोगे, मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगा। मेरे बच्चे, अभी हार मत मानो, अभी रुक मत जाओ, अभी विश्वास मत खो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। तुम्हारे जीवन में शांति आने वाली है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि आने वाली है। और एक दिन तुम गर्व से कहोगे, भगवान ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यदि आपको लगता है कि यह संदेश भगवान ने आपके लिए भेजा है, तो अभी कमेंट में लिखें, मैं विश्वास करता हूं। और अगर आप अपने जीवन में भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे कम से कम 3 लोगों तक जरूर पहुंचाएं। कौन जानता है, शायद ये वही संदेश हो जिसकी उन्हें आज सबसे अधिक आवश्यकता हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे।